सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी ये पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने। अब मैं सोच रहा हूँ कि एवरी सैटरडे अपने पूरे वीकली जो जर्नल होंगे ट्रेड्स का वो मैं अपलोड करूँगा। सो पॉसिबली एक ब्लूप्रिंट रहेगा मेरे माइंड में भी कि मेरी गलती कहाँ कहाँ हुई पूरे वीक। प्लस यूजुअली क्या होता है कि मैं बार बार रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियोस, तो मेरे को बार बार अपनी मिस्टेक्स रिकॉल होती है। तो मे बी अगर मैं अपनी जैसे अगर मेरे को समराइज़ करना होगा पूरे वीक की, तो देन आई कैन वॉच दिस वन वीडियो। तो मेरी जो भी मिस्टेक्स थी वो मेरे को एक बार मतलब रिकॉल हो जाएगी बार बार, अगर मैं स्टिल वो मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट करी तो मेरी ऑलमोस्ट मंडे से लेके ये 5 वीडियोस आप चेक करोगे तो आई विल डिस्कस ऑन व्हाट ट्रेड्स आई टुक एंड क्या मेरी मिस्टेक्स थी। ये जो रेड क्रॉस है, ये दीज आर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, एंड जो ग्रीन टिक्स है ये है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। जो मैंने इनका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो रेड में है क्रॉस, इसका ये मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सेटअप, क्या ये वर्थ था ट्रेड लेना, या मेरे एक्शंस उसमें जो मैंने यूज़ किए हैं, मतलब क्या मेरे को निकल जाना चाहिए था ट्रेड में या होल्ड करना चाहिए था। एंड पॉसिबली सेशंस कि किस सेशन में मैंने ट्रेड लिया है, तो वो क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है। तो वही इसका वो है जो डिफरेंस है। बाकी मेजर जो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें मेरा जो मेन मिस्टेक्स है वो मैंने वो करी है। तो अगर मैं अपना चार्ट क्लीन करूँ तो अगर हम पूरे वीक का देखें एक्चुअली हुआ क्या है, तो हमने साइडवेज किया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था कि मे बी थोड़े एसएल जाएं एंड थोड़े प्रॉफिट जाए, बट ओवरऑल हमने क्लोज किया है प्लस में। वी क्लोज अराउंड प्लस 200 प्रॉफिट, डॉलर प्रॉफिट में क्लोज किया हमने वीक। ये फिगर ऑलमोस्ट 350 या $400 होता है। वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। हम 5 मिनट पे चलेंगे। मैं रीज़न बताता हूँ 5 मिनट पे क्यों। क्योंकि हमारे को और कैंडल, जितनी कैंडल्स मिलेगी हम उतना अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो अगर ये जो हमारा ये लाइन है, यहाँ हमने ओपन किया मंडे को एंड यहाँ हमने क्लोज किया है। तो मंडे में अगर आप मेरी वीकली मतलब वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बोला था कि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये 15 मिनट का यहाँ पे अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप था, तो मैं यही टारगेट कर रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे सारे ट्रेड्स प्लान थे। तो आप मेरी रीजनिंग पढ़ लो। तो मेन रीज़न ये था कि मैं ये लो टारगेट कर रहा था यहाँ पे, एंड देन आई टुक दिस ट्रेड। रीज़न मेरा यहाँ पे क्या था रॉन्ग, कि मैंने ये कब लिया ट्रेड, आप मेरी एंट्री देख लो सुबह 9:50 पे। सुबह 9:50 पे एशियन सेशन का भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है लिक्विडिटी। तो मैंने ऐसे टाइम पे लिया ट्रेड जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि प्राइस वी शेप रिकवरी मार चुका है एंड देन साइडवेज है। तो ऐसा करके ऐसा क्यों करेगा, ऐसे करके ऐसा क्यों करेगा, ये मेरी गलती थी यहाँ पे। ये मेरे को उसी टाइम पता लग गई थी, बट ठीक है मैंने ये लिख दी फिर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि ताकि दो दो बार तीन तीन बार लिखूंगा तो याद रहेगा। तो रीज़न ये था, इसमें चौपी प्राइस एक्शन था। इवन दो मैंने यहाँ पे ऐसे लेना प्रेफर करा, जबकि मेरे को दिख रहा है मेरे फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस सस्टेन कर रहा है। ये मेरी सेकंड गलती है। फर्स्ट तो है कि ठीक है मेरी सेशन में जिस सेशन में लिया वो गलती है। सेकंड है कि जो मेरे को दिख रहा है मैंने उसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेड नहीं लिया, मतलब डायरेक्ट नहीं करा ट्रेड कोड के। ठीक है अगर मेरे को दिख रहा है साइडवेज तो आई शुड हैव क्लोज द ट्रेड। तो ये पहली गलती तो इस ट्रेड की है। फिर सेकंड गलती, अब मेरे को ऑब्वियस हो जाना चाहिए था कि ठीक है अब हाइंडसाइट में नहीं बोल सकते। अगर यहाँ से प्राइस ऐसे गिर जाता तो मैं बोलता अरे वाह क्या ट्रेड है। बट अगर नहीं गिरा तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ठीक है भाई मेरा एनालिसिस गलत है। तो यहाँ पे मेरा क्या था, एक चीज़ यहाँ पे मैंने बढ़िया करी कि ठीक है मैंने यहाँ पे सेल किया बट आई डिड ब्रेक इवन द ट्रेड। जैसे इसमें था ना, इसमें प्राइस यहाँ तक आया मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। तो एटलीस्ट मैंने इसमें एक पॉजिटिव वे था कि ये साइडवेज हो गया तो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया, तो दिस वाज अ प्लस। बस नेगेटिव इसमें क्या था, स्टिल आई वाज हंटिंग दीज लोज, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू कैप हंट कर रहा था। एंड ये टाइम पे मैंने ट्रेड लिया 1 बजे, तो ठीक है इसमें लंदन सेशन में लिया। बट फिर स्टिल ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये चौपी है। व्हाट आर द चांसेस कि लंदन में हो जाए ये मूव। अब मैं इसको ये फिर से वो ये कि हाइंड साइड में अगर गिर जाता तो ठीक है, नहीं गिरा तो अब कोस रहा हूँ मैं अपने को, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत लिक्विडिटी है, तो मे भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गलत रीड थी, प्राइस रीड गलत था मेरा, कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ समझ आनी चाहिए थी। ठीक है उसके बाद मैंने पॉजिटिव ये किया कि मैंने उसका कोई ट्रेड नहीं लिया लंदन में भी, एंड देन आई क्लोज द सिस्टम। तो ये प्लस था। तो मैंने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लिया यहाँ पे। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, मैंने मंडे पे बताया था ये वाला। प्राइस ने क्या मैंने बोला था कि अगर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी आउट करके, सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी आउट करके अगर ये नीचे गिरेगा या सस्टेन करके फिर से एक बार लिक्विडिटी स्वीप मार के अंदर आ जाएगा 1 आवर के, तो देन आई शॉर्ट द ट्रेड टिल हेयर।
बट मैंने यहाँ पे प्लान चेंज किया। ये यहाँ पे कुछ आई गेस न्यूज़ आई थी एंड 1 आवर की कैंडल यहाँ क्लोज कर दी थी अप साइड, तो मैंने उसके पुल बैक पे लॉन्ग कर दिया। रीज़न यहाँ पे मेरा गलत क्या था ट्रेड में, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था क्योंकि अच्छी डिस्प्लेसमेंट आई थी, स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल लो जो बोल लो, फेयर वैल्यू गैप मिला मेरे को, प्राइम टाइम था, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे, तो लिक्विडिटी काफ़ी होती है डे की, प्लस मंडे है तो साइडवेज है तो एक मूव आ सकता है, तो अच्छा था। बट इसमें मेरा क्या गलती हुई कि यहाँ पे मैंने टाइट एसएल रखा, तो मेरे को मैक्स एसएल मेरे को यहाँ इस लो का रखना चाहिए था। एसएल बड़ा बन रहा था बट ठीक है, जो एसएल डिमांड करता है मार्केट, विच आई शुड हैव गिवन दैट उसको। तो यही गलती थी इसमें कि मैंने बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी बट इवेंचुअली 5:30 से लेके 6 बजे तक मेरा एसएल चला गया, तो ये मेरी गलती थी। इसमें ठीक है, मेरे यहाँ पे मेरे को टारगेट नहीं पता था क्योंकि लिक्विडिटी लेफ्ट साइड पे बहुत थी। यहाँ पे मैं पोटेंशियल एग्जिट कब करता जब एनगल्फिंग कैंडल थी, तो मैंने टीपी भी यहीं का लगा रखा है, मतलब हाइट साइड में, क्योंकि मैंने अपना ये एसएल दे दिया था, बट स्टिल मैंने यहाँ मार्क किया कि मैं एग्जिट कैसे करता। तो मंडे का तो ये दिन था, ठीक है। अब ट्यूसडे को काफ़ी अच्छे ट्रेड्स गए थे, क्यों मैं ट्यूसडे को बताता हूँ यहाँ पे क्या गलती हुई। ट्यूसडे में मैंने यहाँ पे देखा, आपने अगर देखा होगा डेली की कैंडल यहाँ पे, ये वाली, ये थी मंडे की कैंडल। डेली कैंडल ने एक ये फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस किया था, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था वी समवेयर कैन गो इनटू सेल्स। तो अगर आप देखो मेरे सारे ट्रेड यहाँ पे ट्यूसडे के सारे सेल ट्रेड्स थे एक्सेप्ट वन। कहाँ गया, नहीं नहीं, ये तो थर्सडे है, सॉरी, ये है। सारे मेरे सेल ट्रेड थे, तो दिस वॉज अ पॉजिटिव कि मैं अपने डायरेक्शन में वो नहीं था कंफ्यूज। तो ये मैंने यहाँ पे देखो फिर से वही गलती, 11 बजे सुपर ट्रेड ले लिया प्री सेशन, तो मैंने लो प्रोबेबिलिटी सेटअप मार्क कर दिया इसको। प्लस मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि इतनी सेलिंग के बाद 1 आवर पे कोई एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, तो प्राइस एक पुल बैक डिमांड कर रहा था, तो मैंने बोला स्टिल मैंने ट्रेड लिया। लकीली मैंने यहाँ पे साइडवेज हो गया तो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया, तो दिस वाज अ पॉजिटिव इन दिस ट्रेड। तो रिपीट क्या मिस्टेक्स हो रही है, एक तो सुबह की सेशन टाइमिंग्स, एंड सेकंड हो रही है कि मैं बीच बीच में ट्रेड्स होल्ड कर ले रहा हूँ, अगर इरिस्पेक्टिव कि मेरे को दिख रहा है कि प्राइस साइडवेज हो रहा है, तो वो मेरी गलती थी। तो ठीक है, इसको लो प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेशन नहीं था, साइडवेज हो गया तो इसलिए। प्लस मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मेरे को अगर बेयरिश जाना है तो मेरे को ये लिक्विडिटी आउट चाहिए। ठीक है, ये वाली हाई स्वीप नहीं हो एंड देन इवेंचुअली वी मूव डाउन, बट हमने अडेप्ट अच्छा किया, तो दैट्स अ प्लस। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बोली थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाली लिक्विडिटी आउट होके मेरा बुलिश बायस भी था, मेरे बेयरिश भी था। अब मेरी ट्यूसडे की वीडियो देखना कि मेरे दोनों साइड का ओपन व्यू था, बट मेरा थोड़ा बायस क्यों था नेगेटिव, क्योंकि ओपन करते प्राइस ने एक डेली का फेयर वैल्यू कैप बना था फ्रेश, उसको रीबैलेंस किया रीबैलेंस तो नहीं बट जस्ट टैप किया। तो उसके बाद मैंने बोला था कि मैं दोनों साइड का व्यू रखूँगा, बट मेरे को स्वीप चाहिए ऊपर, तो मैं सेल करूँगा, मतलब करूँगा, एंड नीचे आया तो मैं बाइंग करूँगा स्वीप। तो प्राइस ने क्या ना ऊपर स्वीप दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे एक छोटी एंट्री करी। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में क्यों बोल रहा हूँ इसको कि मेरे को फेयर वैल्यू गैप मिला, प्लस मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि अगर प्राइस को जाना है तो इस रीबैलेंस के बाद लिक्विडिटी ले एंड गिर जाए। बट प्राइस ने कहा 530 वाली कैंडल थी, प्राइस यहाँ से आया 530 से ट्रैवल करते हुए, बट उसने स्वीप ही नहीं करा, तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल हो गया। फिर मैंने थोड़ा बायस नेगेटिव और शिफ्ट कर दिया। फिर मेरे को 5 मिनट का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिला, मेरी स्मॉल मिस्टेक थी फिर से। ये सेकंड ट्रेड हो गई, ये सेकंड, फर्स्ट ट्रेड ये था जिसमें मैंने एसएल छोटा रखा। आई शुड हैव केप्ट दी एसएल, कहाँ तक, हाँ 50-60 पिप तो दे ही सकता था। तो ये मिस्टेक थी यहाँ पे कि स्मॉल स्टॉप लॉस रखा मैंने, बायस वॉज करेक्ट। फिर मैंने सेकंड रीज़न देखा यहाँ पे, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने क्यों नेगेट कर दिया यहाँ पे बाइंग का। इवन दो देखो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था ना, बट ठीक है 5 मिनट का आप फेयर वैल्यू का बना, ठीक है चलता है। बट यहाँ से जो रिएक्शन आया ना, अगर प्राइस को यहाँ जाना होता बाइंग में फट जाता, तो बट नहीं फटा, तो देन मेरे को पूरा सेलिंग में दिख गया। प्लस मेरे को ये लोज भी दिख रहे थे यहाँ वाले, ये मंडे मंडे के लोज थे। तो प्राइस ने क्या किया, इसको जस्ट टैप किया एंड मेरा वन साइडेड गो टीपी दिया। तो ट्यूसडे देखे तो ट्यूसडे वॉज मतलब ओवरऑल डे था, हमने अच्छे से ट्रेड पकड़े इसमें। ठीक है चॉपी था बट एक एटलीस्ट ये मूवमेंट अच्छा क्लीन मिला। तो ये आप पढ़ लेना पॉइंट मैंने क्या क्या लिखा है इसमें। देन वेनसडे में अगर हम चले तो वेनसडे को ट्रिकी था क्योंकि न्यूज़ आ गई थी। अगर आपने मेरी वेनसडे की वीडियो देखी तो मैंने उसमें बोला था कि दीज आर इक्वल हाइज, मैं यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड रहूँगा, बट
मैंने बोला था ये फर्स्ट टारगेट होएगा, अगर यहाँ स्वीप मारता तो देन विल कैच दिस, ऐसा कुछ एंड देन ऐसे कुछ। अपसाइड के लिए ही मेरा व्यू था, बट मैं स्वीप चाहता था मेजर। अगर आप देखो ना स्मार्टली लोज सारे स्वीप हो रहे थे, बस ये वाले लोज नहीं स्वीप हो थे, लंदन के लोज थे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया मॉर्निंग में अगेन। ये था मेरा, कितने बजे का ट्रेड था ये, ना 9:40 9:50। तो एक तो क्लियर है मिस्टेक कि मेरे को सुबह कोई ट्रेड नहीं लेना, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई टेक ट्रेड ओनली इन लंदन सेशन। वो भी सिर्फ मंडे को ही लेता हूँ मैं, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ट्रेड्स। तो ये अगेन लो प्रॉबिलिटी सेटअप, क्योंकि साइडवेज है तो मैंने क्यों ही लिया यहाँ पे। देन ठीक है, ये लंदन के टाइम एक मूव बना 15 मिनट का, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर यहाँ पे 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप ये इन्वर्जन होएगी प्लस नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे सपोर्ट लेगी तो आई टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अब मैंने लॉन्ग ट्रेड यहाँ मिस कर दिया एंड मैंने लिया यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद, जब 5 मिनट का रीबैलेंस हुआ फेयर वैल्यू गैप एंड ये कैंडल ने एनगल्फ किया, बट मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया ट्रेड को। इसमें मेरा ऐसा लिया था, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी था क्योंकि सेशन की वजह से एंड साइडवेज था। ये वाला ऊपर वाला मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि फिर साइडवेज हो गया मेरी एंट्री के बाद। बट इवेंचुअली देखो तो सबका बायस यहाँ पे सेलिंग का ही था। क्यों? क्योंकि मेरे को भी ऐसे लग रहा था, कोई अगर बिगिनर से इंटरमीडिएट या कोई प्रो भी देखेगा ना, ठीक है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी समझ आती है तो वो रीड कर सकता है। बट दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन आया डाउन साइड के लिए, देन अगर ऐसे पुल बैक आ रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि सेलिंग में जा सकता है। एंड सेलिंग में नहीं गया क्योंकि न्यूज़ आ गई। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बोली थी वीडियो में कि मैं यहाँ टारगेट करूँगा, अगर यहाँ आएगा आई विल सेल। बट मेरे को फिर सारे पॉइंट्स ना मेरे अलाइन हो जाते हैं माइंड में। मैंने क्या बोला था कि स्मार्टली सारे लो स्वीप हो रहे हैं, यहाँ पे ये हाई स्वीप नहीं हो रही है जो सारे हाइज हैं, पर मार्केट नीचे आता है, लंदन लो स्वीप करता है। मैंने अपने उसमें भी बोला था कम्युनिटी टैब में कि वॉच आउट फॉर दी लंदन लोज, एंड उसके बाद ब्लास्ट कर जाता है मार्केट। इसमें सब कुछ ठीक था। यहाँ पे ठीक है, गलती मतलब ठीक है, कुछ तो हेल्दी एसएल होते हैं। यहाँ पे साइडवेज हो गया तो मैंने कट कर दिया। यहाँ पे ये वाला था, ये प्रॉब्ली ओनली जो बैड एसएल लिया मैंने यहाँ पे, ये मैं अवॉइड कर सकता था। ये ठीक है, ये थोड़ा, ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाला ट्रेड था। इसमें मेरी गलती थी, आई शुड हैव होल्ड द ट्रेड यहाँ तक। मैंने अपने उसमें भी बताया था वीडियो में कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ तक नहीं होल्ड करूँगा देन कभी ना कभी मेरे को ये हर्ट करेगा। अगर यहाँ पे अगर आना होता ना उसको सेल, तो यहीं से चल जाता। अब यहाँ से बाइंग आ रही तो कहीं एक मतलब सो ऑब्वियस होगा ना, एक कोई पूल तो यहाँ पड़ा था वो पूल, तो मेरे को होल्ड करना चाहिए था। तो ठीक है, नहीं होल्ड किया, कोई नहीं, चलता है। देन वेनेसडे पे अच्छा ट्रेड, मतलब ये भी अच्छा गया वेनेसडे। देन थर्सडे को देखे तो थर्सडे में थोड़ा ट्रिकी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे बहुत सारे ब्रेकअवे गैप्स यहाँ पे ये। तो मैंने मंडे में बोला था कि मैं नहीं चाहता हूँ ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो, तो मैंने उसके इस पे ट्रेड लिया अगेन 11:30 प्री लंदन सेशन। तो बट मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर दिया, तो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया था। बट पॉसिबली मे भी मैं बुक कर लेता, बट पता नहीं मेरे को फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है कि अगर मैं बुक कर लूँगा तो कहीं गिर ना जाए, तो वो वाला मेरे में अभी भी फियर है। तो मे बी उसको भी मेरे को अपना ये ठीक करना चाहिए, मतलब बार बार मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठीक है अब इसको ब्रेक इवन कर देते, गिर जाएगा। समटाइम्स आई हैव टू बुक। तो अगर आप देखें तो इवेंचुअली मेरी यहाँ गलती क्या थी कि यहाँ पे अच्छी सेलिंग, मतलब ठीक है चौपी सेलिंग थी, बट 15 मिनट पे 2 कैंडल्स बनी थी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो बट क्या हुआ, ये कितने बजे, ऑलमोस्ट पोस्ट लंदन सेशन ये रिकवर करके मेरा ब्रेक इवन हिट कर देता है। अब जब यहाँ से रिकवरी आ रही तो मे बी मेरे को ठीक है छोटे प्रॉफिट में या कुछ में अगर ब्रेक इवन में कट कर लेता तो $20-30 एक्स्ट्रा में कट करूँगा तो ये एसएल आ जाएगा ना हाथ में। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सोचना चाहिए था। प्राइस ने मेरे को ब्रेक इवन हिट किया, देन अब तो फिर प्रिटी क्लियर था कि अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड आ रहा है तो ये स्वीप होएगी लिक्विडिटी। जो मेरा बायस यहाँ था कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए, वो गलत हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्वीप हुई। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये लंदन सेशन में स्वीप हो जाएगी, क्योंकि अगर स्वीप हो जाती तो मूव आ जाता डाउन साइड का। तो फिर मैंने यहाँ भी स्वीप में मिस करा। ये मेरे आप टेक्स्ट नोट्स पढ़ लेना, मैंने जो जो लिखे हैं। देन उसके बाद क्या करता है प्राइस, अच्छा मूव करता है, डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था क्या? हाँ आई गेस यहाँ मैंने शॉर्ट लिया था, बट मेरा ब्रेक इवन चला गया था। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था। देन इवेंचुअली देखो तो आप यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट क्लिप में रिकॉर्ड करके उसमें शायद कम्युनिटी टैब में बोला था या वीडियो में, कोई याद नहीं।
कि अगर प्राइस को गिरना है ना, तो ये जो कंसोलिडेशन है ना यहाँ पे 530 का हुआ, 530 हुआ इस कैंडल पे, तो इसको यहाँ स्वीप मारना चाहिए था। बट प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके 7 बजे यूएस सेशन में यहाँ स्वीप मार दिया। मेरी यहाँ गलती क्या हुई, मैंने इतनी अच्छी कैंडल यहाँ बनी 5 मिनट की, लेकिन चौपी होके मेरा एसएल चला गया। अब क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता था, नहीं कर सकता, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ ट्रेड ना लेता तो मैं कहाँ ट्रेड लेता, यहाँ इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे नहीं, इतनी बड़ी बाइंग कैंडल का मैं खा लेता, थोड़ा पुल बैक आता, मे बी यहाँ कहीं ले सकता था, इसमें भी ना लेता तो खा लेता मैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इस स्विप में मैं एंट्री करता, ये वाली कैंडल कितने बजे बनी है, 8:30 बजे, एंड देन उसके बाद मूव आ जाता है। एंड मैंने बोला था कि अगर बाइंग आएगी, मैंने स्विच कर दिया अपना बायस, तो ब्रेक अवे गैप जो ऊपर, अब बैलेंस प्राइस रेंज भी था, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप इसने ओवर रन कर दिया था डाउन साइड के लिए, तो प्राइस वो हिट करेगा। देन उसने एग्जैक्ट हिट किया, तो मैंने यहाँ पे 480 पिप यहाँ मिस किए, यहाँ पे मैंने 200, मतलब 700 पिप मेरे यहाँ के मिस हुए थे। तो मतलब ठीक है, ये वाला मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, बट इसमें मेरी एंट्री चौपी होगी तो मे बी मैं नहीं बच सकता था। इसमें मैंने देखो एसएल भी बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन 2 ही ट्रेड लिए मैंने, इसमें ब्रेक इवन हुआ, तो मेरे पास यूजुअली बफर रहता है $50 का, मैं बफर मतलब लेता हूँ डेली लॉस। तो इसमें मेरा जब ब्रेक इवन गया तो मेरे पास सारे $50 यहाँ के लिए थे, तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा 100 पिप का ऐसे ले लिया, 100-110 पिप का, तो मैं क्या थोड़ा बफर देते। बट प्राइस ने यहाँ पे कितना स्विप किया मेरे जाने के इसमें, 60 पिप नीचे गया। रीज़न मेरा यहाँ पे क्यों था यहाँ पे इसका, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वैलिड पीओआई नहीं था, यहाँ पे बस फेयर वैल्यू गैप था। अब प्राइस धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा था ना, तो मेरे को कन्फ्यूजन होगी कि ये नीचे ना चल जाए बिल्कुल, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बफर दे के, बट उसने मेरा ऐसे हिट कर दिया। तो ये था, थर्सडे में ठीक ठाक था, मतलब प्रॉफिट हो सकता था, व्यू अच्छा था। इसमें मैंने गलती नहीं करी कि मॉर्निंग में ट्रेड लिया, ये भी मैंने प्रॉपर ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे के आसपास का ट्रेड लिया, तो ठीक है। थर्सडे तो ठीक था। फ्राइडे में मैं नहीं करना चाहता एनालाइज, क्योंकि फ्राइडे ना बहुत ही बेकार था बिल्कुल। मैंने यहाँ सोचा था मैं यहाँ सेल करूँगा, देन इतनी बड़ी ये स्वीप के बाद सेलिंग आई, मैंने यहाँ शॉर्ट किया, साइडवेज हो गया, तो ये अगेन मेरी गलती कि साइडवेज के बाद भी मैंने एसएल में कट नहीं किया। तो आई शुड, इस पे मैं दो चीज़ पे वर्क करूँगा, एक अर्ली अर्ली सेशन ट्रेड्स नहीं लेने मेरे को, प्लस अगर मेरे को कहीं भी दिखता है कि मेरे कोई फेयर वैल्यू गैप पे अगर प्राइस सस्टेन करेगा, आई शुड क्लोज द ट्रेड, आई शुड क्लोज द ट्रेड। एंड थर्ड विल बी के, मतलब थोड़ा ये प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा ट्रेडिंग में, कि मतलब अगर जो जो दिख रहा है, रिजिड बायस नहीं होना चाहिए, जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड वो करो। उससे मैं रिजिड से क्या मतलब हुआ मेरा, कि मेरे को यहाँ से दिख रहा है प्राइस रिवर्स कर रहा है लिक्विडिटी के लिए, तो मेरे को क्लोज करना है ट्रेड, मेरे को नहीं बैठना कि ब्रेक इवन मेरा हिट करके जाए। तो वो थोड़ा, अगर यहाँ से गिर जाएगा ना नीचे, अगर यहाँ से गिर जाएगा तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उस पर कंटिन्यूशन पे मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो वो चीज़ मेरे को अभी इम्प्लीमेंट करनी है। ये तीन चीज़ें मेरे को मिस्टेक्स पता लग गई अपनी। यहाँ पे मेरा एसएल क्या था, मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताया था कि मैं ये लोस टारगेट कर रहा हूँ नीचे के लिए। तो यही था, ऑलमोस्ट डब्ल्यू ट्रेड्स थे। फ्राइडे में मेरे सारे एसएल गए हैं, ऑलमोस्ट 3 एसएल गए हैं, बट मेरे ये लॉस कम है, $50 से भी कम का लॉस है, आई गेस $30 का है। तो अगर आप मतलब अगर मैं पूरे वीक का देखूँ, अगर मैं अच्छे से ट्रेड्स पकड़ता, तो कितना मेरा ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे 250, मैं हाइंड में पकड़ रहा हूँ बट ठीक है, 250, एंड यहाँ पे कितना है, 400 से 700 पिप्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे 1250, बट दिस कुड हैव बीन मतलब 1400 पिप के अराउंड, एंड देन यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 1800-1900 पिप में पूरे वीक में पकड़, ऑलमोस्ट पोटेंशियल था। वो ठीक है, गलती होगी। तो ये था छोटा सा, मैंने एक न्यू न्यू वीडियो सीरीज चालू करी है कि अपने ट्रेड एनालिसिस और जो भी मिस्टेक्स होगा आई अपडेट। बाकी अब कल मिलते हैं, कल मैं अपनी अगले वीक की जो भी एनालिसिस रहेगी वो मैं बताऊंगा, एंड क्या पोटेंशियल न्यूज़ ड्राइवर हो सकते हैं नेक्स्ट वीक जो मे बी प्राइस मूव कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं कल अब वीकली एनालिसिस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।